हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया पार्लियामेंट बवाल, राहुल इन लीगल मेस। वो तो हमको पता ही चल रहा है कि लीगल मेस, वो काम ही ऐसे करता है कि लीगल मेस में उसको घुसना ही घुसना है। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोज आ रहे हैं। आपको सर्व नहीं आती है क्या राहुल? क्या सर्व नहीं आती है? क्या सर्व नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा के जाना है। इतना कौन ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा। राहुल गांधी को फंसाने के लिए इनफ है, क्योंकि राहुल गांधी जाने अनजाने ये कन्फेस कर गया। ये कम से कम कन्फेस अगर ना बोलूं तो कहते हैं इन्होंने मुझे धक्का मारा ये था। आप लोगों को कुछ समझ में आया है? ये मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का इतना नाम क्यों लिया जा रहा है? चोटाई चोटाई, घुटनों में चोटाई, पता है क्यों लिया जा रहा है? जोड़िए ना, उधर अंबेडकर जी पे बवाल हो रहा है। तो साथियों, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो पार्लियामेंट में बोला उसको कट एंड पेस्ट कर कर संसद से लेके सड़क तक ये हारा हुआ हताश विपक्ष लड़ने का मन बना रहा है। क्यों बना रहा है समझ में नहीं आ रहा। उससे बड़े छापते हैं विधानसभा यही चुनाव काम है है। ना लोकसभा चुनाव है। खैर, आप ऐसे प्रोग्राम बहुत देख चुके होंगे मीडिया पे, ब्रॉडकास्टर्स पे, कि ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये वीडियो देखो फिर वो वीडियो देखो, फलाने पेपर ने क्या लिखा, फलाने मीडिया ने क्या लिखा, कोई एनालिसिस नहीं, प्रोग्राम खत्म। ऐसे प्रोग्राम भी आप लोग बहुत लाइक करते हैं। मेरी मजबूरी है, मैं ज्यादा टेक्निकल घुस जाता हूं अंदर। तो आज बात करेंगे लीगल एंगल से। जो ये कल घटना दुर्भाग्यपूर्ण देखने को मिली है, ये कितना पानी में है और कितना वजन रखती है। लीगल एंगल में इस बारे कह रहा हूं कि मामला अब पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंच गया है और दोनों पक्षों ने एफआईआर करा दी है और भाजपा ने संगीन धाराओं में एफआईआर कराई है। तो एफआईआर पे थोड़ी चर्चा करेंगे, ये जिम्मेदारी किसकी है इस बात पर चर्चा करेंगे, और भैया और बहना क्या नौटंकी कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं इस मामले में चर्चा करेंगे। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब चोटाई है, उनका नी रिप्लेसमेंट हुआ था दोनों घुटनों का। उनको जो धक्का दिया गया तो उनके घुटने समझ लो टूट गए। तो सुनते हैं उनके टूटे हुए घुटनों के बारे में दिग्विजय सिंह क्या बोलते हैं, बहना क्या बोल रही है और बहना को कैसे पता चला कि घुटने टूट गए हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अपने मुंह से क्या बोलना है। और ये सारी घटनाएं लगभग 2, 3, 4, 5 घंटे की हैं, मैंने आसपास की हैं। तो पहले सुनते हैं। इनका पहले घुटना टूटा था कि राहुल गांधी ने धक्का पहले दिया था? पहले तो ये बता। कंप्लेन हमारी इस बात से है, उसी में जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिनका कि दोनों घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, अच्छा, उनको धक्का लगा, वो गिरे। अच्छा, और गिरने पर पूरे तरीके से उनके घुटनों में नौटंकी चोट आई, पूरे तरीके से उनके घुटनों में हम नहीं लगेंगे दोबारा उसको निकाल के। साहब सुन लिया आपने, कैसे उनके घुटनों में चोट एक आई दिन में है। ठीक अब होके सुनते खड़ा हैं होगा। बहना को कैसे पता चला कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के घुटनों में चोट आई है। सुनिए। ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा। और उसके जवाब में इन्होंने नौटंकी। सामने आप सबने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। तो चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। हाँ, बहना को ऐसे पता चला कि जब उन्होंने वहां पर बवाल हो रहा था और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की तरफ देखा तो उनकी शक्ल ये बता रही थी कि वो बहुत पीड़ा में, बहुत दर्द में है। दिग्विजय सिंह ने तो पैंट का पजामा या धोती या पैंट जो भी पहनते हो वो उठा के देखा होगा, तो उनको पता चला इनके घुटनों में चोट आई है। अब देखते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब इस घटना के बारे में क्या बता रहे हैं। मैं अपना बैलेंस नहीं संभाल सका, मैं नीचे बैठ गया। मैं अपना बैलेंस मैं बैठ गया, गिरा नहीं हूँ। नहीं संभाल सका, नीचे बैठ मैं गया। नीचे बैठ गया। जी हाँ, वाह, इसको बोला क्या जाता है झूठ। मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। क्या जो बात लोग है, चुड़ैल झूठे हैं है एक नंबर जिसके के। चोट आई है वो बता कितना रहा नीचे है गिरेंगे? मुझे धक्का दिया गया, ठीक, और मैं वहां पर धक्कम धुक्की में बैठ गया। क्या हो गया? बैठ गया। वही। वो अपने टूटे हुए जो नी रिप्लेसमेंट हुआ है उन घुटनों का कोई जिक्र नहीं कर रहा। हाँ। जो दिग्विजय सिंह ने
पाजामे के अंदर झांक के देख लिए और प्रियंका गांधी जी ने उनके चेहरे से पता चला दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कितनी पीड़ा में है। अच्छा, ये आप लोगों को कुछ समझ में आया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का इतना नाम क्यों लिया जा रहा है? चोटाई घुटनों में चोटाई, पता है क्यों लिया जा रहा है? जोड़िए ना, उधर अंबेडकर जी पे बवाल हो रहा है, तो चोट किसको आनी चाहिए? मल्लिकार्जुन खड़गे को आनी चाहिए ना। क्यों? समझ गए ना? यहाँ पर भी जातीय समीकरण चल रहा है कि जाके दुनिया को बताओ किस तरह भाजपा ने अंबेडकर जी का अपमान किया पार्लियामेंट के अंदर, और किस तरह मल्लिकार्जुन खड़गे को, एक बुजुर्ग को जो जाति विशेष से है, उसको बाहर निकल के धक्कम धुक्का भी करी और उसके चोट भी मारी। लेकिन ये तीनों झूठे आपस में तय नहीं कर पाए, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए कि हमको बोलना क्या है। अब सुनते हैं राहुल गांधी को। सीसीटीवी कवरेज क्या बताएगा, क्या नहीं बताएगा? सीसीटीवी का जो क्लिप है वो बाहर आने के बाद पता चलेगा। शायद कल बाहर आएगा, इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंच गई होगी। इस बात पर मैं अभी कोई आएगी वीडियो बताना। जब राहुल गांधी को बुलाया गया कि तुम कैसी गुंडागर्दी कर रहे हो, तो सुनिए राहुल गांधी ने क्या बोला। अकड़ थी, देख ली मैंने, आप लोगों को बहुत ही अकड़ थी। ऐसे आया पीछे यूं करके, देखो तो सही, मेरे को मारा था, कह रहा उन्होंने धक्का मारा था तो मैंने वापस धक्का मारा। ये कह रहा इन्वेस्टिगेशन में अगर चलता है, सेटलमेंट नहीं होता, मेरे को धक्का लगा तो मैंने मारा। सम्मानित, अच्छा चलो बोल देता हूं, सांसदों का मामला है, पार्लियामेंट के प्रेमिसेस का मामला है। आई थिंक ये चीज आगे जाके सॉर्ट आउट हो जाएगी। जो मुझे लग रहा है, मेरी जो गट फीलिंग है वो बता रहा हूं। तो राहुल गांधी क्या बोला, जरा सुनिए। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं? कैसे आ रहे देखो, खबर खबरा देखो, गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा के जाना है। क्या बोल के चला है, बेशर्म है। हाँ, राहुल गांधी की जब आप बॉडी लैंग्वेज देखते हैं अकड़, तो मुझे उसमें दो शेड्स नजर आते हैं। एक शेड नजर आता है लफंटा बच्चा, नाना फलाना धमाका, नेहरू, गांधी, सत्ता, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, उसकी हनक अभी भी है। और एक तरफ वो फ्रस्ट्रेशन नजर आता है जो जाती हुई हनक को ये रियलाइज कर चुका है, और उस बात की इसकी पर्सनैलिटी में मुझे चिढ़ नजर आती है। तो इसकी पर्सनैलिटी में मैं दोनों शेड्स देखता हूं। आज भाजपा ने वो हाल कर दिया उस परिवार का कि उस परिवार का बेटा और बेटी प्लेकार्ड उठाकर पार्लियामेंट के बाहर लड़ रहे हैं, और इस बात को सराहने वाला भारत में कोई मिल नहीं रहा है। तो ये तो जब हम खड़गे साहब को वहां पर देखते हैं तो खड़गे साहब हमें सबसे पीछे नजर आते हैं। खड़गे साहब अभी सीसीटीवी जब आएगा तो बाद में आएगा, सबसे पीछे नजर आ रहे हैं। जगह है नहीं, एक दूसरे को खुद ही धक्के मार रहे हैं। 131 की धाराओं में एफआईआर पुरानी पार्लियामेंट का 109 का मतलब हो गया अटेम्प्ट टू मर्डर, 115 का मतलब हो गया छोटी मोटी चोट आना, 117 का मतलब हो गया गंभीर चोट आना जिसमें आपको एडमिट होना पड़ता है, जिसमें आपकी कोई इंजरी आ जाती है, जिसमें आपका कुछ परमानेंट लॉस हो जाता है, या जिसमें आप कम से कम 10-12 दिन पलंग पर पड़े रहते हैं। और 131 हो गया आपका क्रिमिनल फोर्स असॉल्ट आपके ऊपर करना। अब राहुल गांधी ने जो बात बोली, ये आपको क्लिप बहुत लोगों ने बताई होगी, लेकिन राहुल की बात कानूनी नजरिए से इसे कैसे फंसा रही है। जो ये लोग बोल रहे हैं राहुल तो वहां था ही नहीं, राहुल तो पीछे था। राहुल गांधी बुजुर्गवार को जिनको चोट आई है, श्री प्रताप साहब को, उनको देख के बोल रहा है इन्होंने ही पुष्ट मी, इन्होंने मुझे धक्का दिया। यानी कानूनी नजरिए से एक बात तय हो जाती है कि राहुल गांधी जिसको चोट आई है वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में थे, बिल्कुल राहुल गांधी से, और वही गड़बड़ हो गई, चल रही थी। और बोल रहा है कि धक्का दिया, पहचान लिया उसने। मर्डर की बात नहीं करता। 115 और 117 यानी वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, और 117 ग्रीवियस हर्ट, और 131 यानी क्रिमिनल असॉल्ट एंड फोर्स, इन 3 धाराओं में और उनकी चोट को अगर जोड़ दिया जाए राहुल गांधी को फंसाने के लिए इनफ है। क्योंकि राहुल गांधी जाने अनजाने ये कन्फेस कर गया, ये कम से कम कन्फेस अगर ना बोलूं एडमिट कर गया कि जिनको चोट आई है उनकी धक्कम धुक्की मेरे साथ हो रही थी, और इसका मतलब मैं उसी की प्रॉक्सिमिटी में वहां पर था। और इससे पहले मैं बात करूं कि एंड में ये जिम्मेदारी आती किसकी है, जो नागालैंड से राज्यसभा की सांसद है, उन्होंने जो अपना बयान दिया है कि राहुल गांधी केम इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू मी, और मैं वहां असहज अनकंफर्टेबल हो गई और वो वहां पर आके चिल्ला रहे थे। हाउ क्लोज इज टू क्लोज, इस पर अभी कोई भी वाटर टाइट ऑब्जर्वेशन कोर्ट्स का नहीं आ पाया है। हाँ, अगर ये बयान होता उन्होंने मुझे पकड़ लिया या छुआ
तब ये बहुत गंभीर आरोप हो जाता, बहुत गंभीर आरोप हो जाता। और यहां मैं मानता हूं कि राहुल गांधी की मुसीबत हो जाती। लेकिन उन्होंने जो शब्दावली इस्तेमाल करी है वो मेरे बहुत क्लोज आ गए थे। और जब एक आदमी एक महिला के बहुत क्लोज आ जाता है, खास तौर से जब वहां पे कोई रकस या बवाल या कोई धक्का धुक्का हो रहा हो और आप भी, यानी मैं महिला की बात कर रहा हूं, उसका एक हिस्सा है, तो ये क्लेम थोड़ा सा कमजोर हो जाता है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कि ही केम टू क्लोज कि मैं अनकंफर्टेबल हो गई। हाँ, अगर कोई टच की बात होती तो ये बहुत गंभीर धारा होती और राहुल गांधी के लिए जो अभी एफआईआर हुई है उससे कहीं बड़ी मुसीबत आगे जाके बन सकती थी। अब फाइनली वेयर डज दी बक स्टॉप? ये जिम्मेदारी एंड में है किसकी? यार 3 दिन पहले मैंने बोला था, अब बहन भाई तो भाई, अब बहन आ गई है, पोस्टर आने लगे हैं, कहीं पार्लियामेंट के अंदर होर्डिंग और पोस्टर न चिपकने शुरू हो जाए वहां पर। सुना, 3 दिन पहले मैंने बोला था कि यार ये क्या तमाशा हो रहा है। और शायद 1-1.5 साल पहले माननीय स्पीकर साहब ने बोला था, तख्तियां लेकर आ रहे हैं। वही तो मैं तो पहले ही कहा था, मना करो, बैन होना चाहिए। और नियमों की किताब आपने पढ़ रखी है, ये नियम की दादा नियम की किताब पढ़ाओ इनको। नियमों के तहत ये लोग कहाँ स्ट्रिक्ट होना चाहिए। सदन के अंदर तख्तियां लेकर आना उचित नहीं है। क्या रह जाता है यार, ये क्या तमाशा करवा रहे हो वही तो। पार्लियामेंट के अंदर, जैसे छात्र राजनीति में यूनिवर्सिटी के चुनाव में होता है। ये कोई सीन है सड़क पार्लियामेंट छाप। के देखने वाले पूरी दुनिया देखती है यार, मजाक बनता है। द बक स्टॉप्स एट द स्पीकर। भैया भाई वही है कि अकड़ पूरी है ये। ही एक्ट्स नॉट लाइक अ मेच्योर पर्सन, एक्टिंग पूरी स्कूल के बच्चे जो होते हैं लफंडर्स उनकी टाइप की एक्टिंग है, जो बस गुंडागर्दी, दादागिरी, दूसरों को दिखाना कि मैं बड़ा स्मार्ट हूँ। पढ़ाई में जीरो, वो बच्चे होते थे ना जिनमें पढ़ाई में जीरो होते थे, पर अपने कॉलर्स यूनिफॉर्म को स्टाइल से पहनना, यूनिफॉर्म की कोड नहीं रखनी, शर्ट बाहर निकाल ली और स्लीव्स को यूं करके, कॉलर्स को ऊपर करके, टाई को टेढ़ा करके और यूं यूं बस स्टाइल से पॉकेट में हाथ डाल के ऐसे से चलने वाले जो बच्चे थे, और क्लास में फेल होना, पढ़ाई में फेल होना, पुप्पू वैसे स्टाइल, क्योंकि अमीरों के बच्चे होते थे, पढ़ना लिखना है नहीं। तो उसी टाइप का इसका एटीट्यूड था, यूं हाथ को पीछे करके यूं यूं है क्या हुआ करके पूछ रहा है। और जब उसको देखा है और यूं अकड़, क्या हुआ, कोई कंसर्न नहीं, अकड़ के आ रहा है। और उसके बाद जब बोला कि भैया तुमने उसको धक्का दिया है, तो कहता नहीं मैंने नहीं, इन्होंने मुझे धक्का दिया था। मतलब इसका कहने का मतलब इन्होंने धक्का दिया है, मैंने वापस धक्का दे दिया, यही मतलब हुआ। इसमें सबसे बड़ी फ्लॉ ये था कि व्हेन ही केम ओवर देयर, जब मतलब ही वाज सेइंग कि राहुल गांधी की क्या हुआ, और बोलते देखिए बुजुर्ग को चोट लगी है, तो उसको बोलता आई डोंट नो कौन है बंदा ये। ही शुड हैव सेड आई डोंट नो कौन है बंदा ये, राइट? या मैं तो था ही नहीं, या मेरे को कौन है, मैं से जानता भी नहीं हूँ भैया। मगर ही कुड नॉट से दैट, क्योंकि सीसीटीवी में सब कुछ आ जाएगा, फंसेगा, क्योंकि सीसीटीवी में सब कुछ जाएगा, फिर और लगेगा इतना झूठा इंसान ये नहीं बोला, इसलिए ही सेड कि ही पुश्ड मी, कि उन्होंने पहले मुझे पुश किया। ओके, सो ही जैसे बच्चे कहते हैं ना, अभी वो गिरा हुआ है, उस चोट लगी है, इसका मतलब समथिंग मस्ट हैव हैपेंड, ही पुश्ड यू, इसका मतलब यू मस्ट हैव पुश्ड हिम। ये बताया नहीं है सीसीटीवी स्कूल में होता है ना बच्चों का, सब चीजें सीसीटीवी में पता चल जाएंगी। और जो दूसरी लेडी कह रही ही केम टू क्लोज ओवर देयर, वो भी सीसीटीवी में पता चल जाएगा। नहीं, जिस तरह से उसकी हरकतें, आने की, बात करने का तरीका बिल्कुल गलत था राहुल गांधी का। इट वाज नॉट अप्रोप्रिएट। उससे कोई मुझे पता नहीं ये भगदड़ ये सब क्यों हो रहा था। और उसके बाद नहीं, और उसके बाद फिर इससे बचने के लिए नई कहानी गढ़ दी। वो खरगे का बोलना शुरू हो गए कि खरगे गिर गया, वो हो गया, ये इन्होंने उसके बाद किया। ये प्रियंका गांधी ने, उसने ये भी दिखा दिया कि भाई तो जैसा है ही है, मैं भी वैसी हूँ, मैं भी कोई कम नहीं हूँ। वो एग्जाम्पल दिखाते हैं, हमारे पास भी एग्जाम्पल है कि हमारे लोगों को घटिया ऑपोजिशन है। इससे प्रूव हो रहा है कि ये देश चलाएंगे जो इतना घटिया काम कर रहे हैं। देखिए खड़गे जी के केस में है कि एक भीड़ से कुछ हुआ, यू कांट डू एनीथिंग विद भीड़, मगर यहाँ पे एक इंसान ने दूसरे धक्का मार के गिरा है। वही तो बहुत फर्क है। और लगता भी है कि गुस्से में आके ये मेरे को कैसे रोक रहे हो, या कुछ धक्का मारा होगा, डेफिनेटली किया होगा। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।